पेड़ में या अमरूद की फसल में साल में 2 बार फल आता है। अगर मैं इसकी वैरायटी की बात करूं तो आज के दिन हिसार सफ़ेदा टॉप के ऊपर चल रही है, उसके अच्छे रिजल्ट हैं। तो अमरूद लगाने का समय मैं आपको बता दूं, जो मिड जुलाई के बाद और सितंबर लास्ट तक के सबसे अच्छा समय है। मैच्योर पेड़ की ये ब्रांच है, तो इस पे नेक्स्ट सीजन में ही फल आ जाएगा। शुरू के साल या 2 साल तक जो है ना, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग इन पे न लें। 40 किलो से लेके और 60 केजी तक अमरूद बड़े आराम से लग जाते हैं। एक पेड़ पे लग जाते हैं। अगर आप बागवानी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अमरूद का बाग लगा सकते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन है। सरल तरीके से आप इसको लगा सकते हैं अपने खेतों में। जिनके पास कम क्षेत्रफल की खेती है वो भी इसको बागवानी कर सकते हैं। मेहनत कम है और फ़ायदा ज़्यादा है। क्या क्या अमरूद के बाग को लगाने में, इसको बनाने में, तैयार करने में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी वैरायटीज़ का चयन करना चाहिए, पौधे से लेकर वो फलदार पेड़ होने तक किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और एक पौधा आपको कितने समय तक जो है मुनाफा दे सकता है, ये सब कुछ बढ़िया विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे इसके बारे में। अमरूद तैयार होने में, अमरूद का एक फल तैयार होने में क्या क्या मेहनत करना पड़ता है किसानों को, और ये मुनाफे के हिसाब से भी बताइएगा कि किसान क्यों अमरूद की बागवानी करें। अपने इस रीजन में अमरूद की खेती बड़े आसानी से हो जाती है। सबसे पहले तो किसान कोई भी नई फसल या नई खेती करने से पहले अपनी मिट्टी और पानी की जांच जरूर कराए, ताकि वो इस चीज़ को लेके क्लियर हो जाए कि वो फसल उसकी मिट्टी के लिए कामयाब है या नहीं है। दूसरा, अमरूद को लेके अभी ज़्यादा दिक्कत किसान को इसलिए नहीं है कि सरकार की तरफ से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से इसके ऊपर अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है। अमरूद को मैंने भी इसलिए चुना, किसानों को भी मैं इसलिए सलाह देता हूँ कि अमरूद के पेड़ में या अमरूद की फसल में साल में 2 बार फल आता है। किसी भी कारण से, मौसम की मार से एक सीज़न का फल खराब हो जाए या एक सीज़न का फल न आ पाए, तो जो दूसरे राउंड का फल है वो उस नुकसान की भरपाई किसान की कर देता है। हमारे यहाँ अगर झज्जर की बात करूँ तो अमरूद के बाग कई 100 एकड़ में लगे हुए हैं। इस मिट्टी में अच्छे से अमरूद तैयार हो रहे हैं। अगर मैं इसकी वैरायटी की बात करूं तो आज के दिन हिसार सफ़ेदा जो वैरायटी है, हिसार यूनिवर्सिटी ने जिसको तैयार किया था, वो टॉप के ऊपर चल रही है। उसके अच्छे रिजल्ट हैं। उसका इसकी खासियत क्या है? शेप और साइज दोनों उसके अच्छे हैं, चमक है उसमें, और टेस्ट वाइज भी जो दूसरी वैरायटी थी उनकी बजाय मिठास इसमें अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन सी वैरायटीज का किसान चयन कर सकते हैं? अमरूद इससे अलावा हिसार सफ़ेदा से अलग L49 जिसका पूरा नाम लखनऊ 49 है, इलाहाबादी सफ़ेदा है, ताइवान पिंक है, हिसार यूनिवर्सिटी की एक दूसरी किस्म जो अंदर से लाल होता है, हिसार सुरखा है। इनमें से किसी भी वैरायटी का किसान अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। लगाने में कितने दूरी का वो रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, कितनी दूरी में वो लगा सकता है, और फिर उसको पानी और जो बाकी फर्टिलाइजर्स, उसके पोषक तत्व है, जो उसको कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो अमरूद लगाने का समय मैं आपको बता दूं, जो मिड जुलाई के बाद और सितंबर लास्ट तक के सबसे अच्छा समय है। उसका कारण ये है कि सर्दी आने से पहले अगर अमरूद का पेड़ लगा दिया जाए तो बरसात का सीजन है, आराम से लग जाता है, और सर्दी से पहले ये अपना रूट बेस बना चुका होता है, जो सर्दी की मार में उसके बाद ये नहीं आता। तो सबसे अच्छा समय है। लगाने के जो नियम है उसमें सबसे पहले किसान खेत में अपने गड्ढे तैयार कर ले, ताकि गड्ढे कितने हैं? गड्ढे 1 फीट बाई 1 फीट के वो तैयार कर सकता है। उसका कारण भी ये है कि अमरूद की जो फीड रूट हैं उसमें मूल जड़ नीचे नहीं जाती, इसमें सारे जो फीड रूट हैं वो साइड में होते हैं। संदीप जी, जैसे ये पौधा है, इसको अगर हम ले जाते हैं खेत में लगाते हैं तो दूरी, 2 पौधों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? जो इसकी दूरी है वो 3 पैटर्न यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। पहली दूरी है 6 बाई 6 मीटर पे, यानी 18 से 20 फीट पे एक पेड़ लगाना। इतनी दूरी पे अगर लगाओगे तो 1 एकड़ में 110 पेड़ लगते हैं। दूसरी दूरी है 6 बाई 3 मीटर की, अगर उतनी दूरी पे लगाओगे तो 220 पेड़ 1 एकड़ में लग जाते हैं। और तीसरी दूरी है 3 बाई 3 मीटर की, जिसको हाई डेंसिटी प्लांटेशन भी हम बोल देते हैं। सघनता पे जो अमरूद के बाग लगाते हैं, ये वो वाली कैटेगरी आ जाती है। उसमें अगर आप अमरूद के पेड़ लगाओगे तो 1 एकड़ में 440 पेड़ लग जाते हैं। और तीनों में अंतर क्या होते हैं? अंतर अगर इसको मैं सरल भाषा में समझाऊं तो एक किसान ने अगर 1 एकड़ में 110 पेड़ लगा रखे हैं और दूसरे किसान ने 1 एकड़ में 440 पेड़ लगा रखे हैं, तो नेचुरल सी बात है 3 से 4 गुना पैदावार दूसरे किसान की ज़्यादा होगी। अगर वो उसको ठेके पे भी देता है तो जो माली या जो परिवार उसको लेंगे वो भी उसको ज़्यादा पैसा देंगे, प्रोडक्शन भी उसका ज़्यादा होगा।
उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी कुछ होते हैं? नेगेटिव तो नहीं कह सकता, हाँ उसमें मेहनत जरूर बढ़ जाती है, क्योंकि उतने पेड़ों की देखभाल करना, पहली चीज़ तो उस पे पेड़ लगाने का ही खर्चा 3-4 गुना बढ़ जाता है, पर पेड़ की जो प्लांट होती है वो बढ़ जाती है, और दूसरा उसमें खाद का खर्चा ही बढ़ जाता है। तीसरा उसमें मेंटेन करने के लिए उसकी कटिंग जो फरवरी में करनी पड़ती है वो भी एक मेहनत बढ़ जाती है, लेकिन जैसी मेहनत बढ़ती है वैसा उसको फायदा हो जाता है। फायदा होता है। हाँ जी। पौधा लगाने के बाद वो कितने समय के बाद फल देने लगता है? वैसे तो ये ग्राफ्टेड प्लांट है सारे के सारे, इसका मतलब ये हुआ, मैं एक पेड़ को बता देता हूँ। कोई भी एक पेड़ इसमें हम लेते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कलम चढ़ाई हुई है, इससे नीचे का पेड़ है ये देसी पेड़ होता है जो बीज से तैयार होता है। जो इससे ऊपर की ये टहनी है ये किसी भी 4 से 5 साल पुराने पेड़ की ब्रांच होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक मैच्योर पेड़ की ये ब्रांच है, तो इस पे नेक्स्ट सीजन में ही फल आ जाएगा। अच्छा, ये लगाने के नेक्स्ट सीजन में फल हाँ, आने क्योंकि लगेगा। ये पहले से ही एक मैच्योर प्लांट का हिस्सा है, तो इसमें वो प्रॉपर्टीज हैं कि ये फल दे सके। लेकिन किसानों के लिए सलाह ये है कि शुरू के साल या 2 साल तक जो है ना बहुत ज्यादा फ्रूटिंग इन पे न लें, ताकि ये पेड़ आराम से जो है ना बढ़ के अपनी पहले ग्रोथ कर लें, उसके बाद ये पूरा फल देना शुरू कर दे। एक पेड़ पे कितने किलो के हिसाब से अगर हम देखें तो कितनी पैदावार हो जाती है? एक एवरेज अगर निकालें सारे पेड़ों की मिला के तो 40 किलो से लेके और 60 केजी तक अमरूद बड़े आराम से लग जाते हैं। एक पेड़ पे? एक पेड़ पे लग जाता है। नर्सरी से हम पौधे लेकर गए, एक तो तब बताया कि तब हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इसको लगाने के बाद, और दूसरा हर साल वो हम किस तरीके से उसका ख्याल रख सकते हैं? सबसे पहले तो मिट्टी और पानी की जांच अगर हो गई तो उसके बाद किसान अमरूद के पेड़ को लगा देता है। गड्ढे वो पहले से ही खुदवा देता है, और जो गड्ढे की मिट्टी होती है उसमें तीसरा हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या घर पे देसी जो गोबर की खाद है उसको मिलाने के बाद वो प्लांट लगा देता है। लगभग अगले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ दीमक इस पेड़ पे अटैक करती है। अगर किसी बेल्ट में दीमक ज़्यादा है तो उसके बहुत सारे प्राकृतिक तरीके हैं जिनको अपनाया जा सकता है, जैसे या तो सफ़ेदे की सूखी लकड़ी उस पेड़ के पास गाड़ दी जाए, दीमक उसमें आ जाती है, या कच्चा गोबर खेत में कुछ जगह डाल दिया जाए, दीमक उसमें भी आ जाती है जो पेड़ को फिर छोड़ देती है। तीसरा, केले के कुछ प्लांट लगाए जा सकते हैं, दीमक अपना भोजन वहाँ से ले लेती है। तो मेरी शुरू से ही कोशिश रही है कि जहर से लोगों को और फसल को बचाया जाए। उसके बाद जब प्लांट ग्रोथ लेके आगे बढ़ना शुरू कर देते तो अमरूद के पेड़ की ज़्यादातर 2 ही बीमारियाँ होती हैं जो मुख्य हैं, एक निमाटोड है और एक विल्ट है। निमाटोड ज़मीन के नीचे जड़ में होती है, जिसमें जड़ों में गांठ बन जाती है। गांठ बनने की वजह से पौधा अपना जीवन अपनी खुराक ज़मीन में से पूरी नहीं ले पाता, और धीरे धीरे वो पीला पड़ के कमज़ोर होके और अगले 1 साल में मर जाता है। और दूसरी बीमारी है जो ऊपर प्लांट में आती है, वो विल्ट है। एक जीवाणु है जो पेड़ की ब्रांच के अंदर जो उसका लाइफ साइकिल चलता है तुरंत उसको कट कर देता है, और उसमें पेड़ 2 से 3 दिन के अंदर मर जाता है। अगर मैं निमाटोड के बचाव की बात करूं तो उसके लिए कार्बोफ्यूरान एक दवाई है। आजकल एक दूसरी कंपनी की वैल्यूम प्राइम भी दवाई आई हुई है, समय पे जो है ना वो जरूर डाल दें इसमें, ताकि निमाटोड की शुरुआत ही ना हो। अच्छा, फल आने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि फल को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे देखभाल कर सकते हैं? फल लगने के साथ जब फल का आकार बहुत छोटा होता है, मटर के दाने के बराबर होता है या एक कंचे के आकार का होता है, तो उस टाइम एक पीले रंग की मक्खी होती है जिसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। वो उस पर अपना अटैक करती है, अपने डंक उसके अंदर मार के, और उसमें अपने अंडे दे देती है। तो जैसे जैसे अमरूद बड़ा होता है तो उसके अंदर उसके अंडे जो है ना, जिसको हम बोलते हैं अमरूद में कीड़ा पड़ गया, तो फ्रूट फ्लाई की वजह से होता है। उसके बचाव का सबसे आसान तरीका ये है कि उसके लिए जो फेरोमोन ट्रैप हैं या नर्सरी में भी होंगे, और उसका यूज़ किसान करे। उसके अंदर एक कैप्सूल होता है जिसकी गंध से फल मक्खी उस पर अट्रैक्ट होती है और उस डब्बे के अंदर बंद हो जाती है। जहर या दूसरी दवाइयाँ छिड़कने से फल मक्खी काबू में नहीं आती, क्योंकि वो जैसे ही दवाई छिड़कोगे वो उसके आगे उड़ती हुई चली जाती है और खेत से बाहर निकल जाती है। दवाई का असर खत्म होने के बाद वो फिर से आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। ऐसी स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको संदीप जी की बागवानी की जो किस्से हैं और बागवानी की जो समझ है वो आपको कैसी लगी। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।